अब आप कहते हैं कि इससे एक गैस शेल की रिकवरी करनी है। ऐसे बेशरम लोग हैं कि इनको पता है यहाँ पे 5,000 10,000 गैस शेल फायर हुए हैं। उमर फारूक कांस्टेबल की मदद की जब इसको लोग नीचे पत्थर मार रहे थे। सदीक जान को इस पूरी रियासत ने जो FIR दर्ज की 18 के वकूए की, जिसमें 4,000 जो सा इस्लामाबाद पुलिस के लोग और 1,500 जो सा है वो दूसरे इदारों के लोग, 5500 लोगों ने मिलके उनका बराए मेहरबानी अगर आपने गैस शेल फायर करने हैं तो उन फायर्स की वजह से स्ट्रेट अवे यहाँ पे लोग जो हैं वो खांसी कर रहे हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता चलूं, ये वहां पे मौजूद मौका पर 10 से ज्यादा सहाफी वो लोग हैं जिन्होंने इस उमर फारूक कांस्टेबल की मदद की जब इसको लोग नीचे पत्थर मार रहे थे। यानी कि जो वहां पे लोग मजाहमत कर रहे थे नीचे उस चौधरी प्लाजा के नीचे जिस जगह से गैस शेल फायर हो रहे थे, इस कांस्टेबल को पत्थर मार रहे थे। और ये वो जो 10 सहाफी या 12 सहाफी आपको वीडियो में नजर आ रहे हैं, इन्होंने उस शख्स को वहां से बचाते हुए स्ट्रेट अवे ऊपर छत पे लेके गए हैं और छत पे ले जाके ये कोई नींद बेहोशी की हालत में था, इसको पत्थर जो सा वो लग रहे थे नीचे से, और सहाफियों ने जाके इसको पानी दिया है, इसकी मदद की है, इसको कूल ऑफ किया वहां पे। जिसका देखें इसने इस बेशरम आदमी ने, उमर फारूक कांस्टेबल ने, सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बेसिस पे कि इसके हाइब्स जो हैं सारे के सारे इस्लामाबाद पुलिस के हाइब्स जो हैं ये गैर जानिबदार नहीं है, ये बिल्कुल स्टूजेस और पपेट्स बन के जो सा इनकम्बेंट फेडरल गवर्नमेंट के एक्ट कर रहे हैं, ये गैर जानिबदार पुलिस नहीं है। सदीक जान को इस पूरी रियासत ने जो FIR दर्ज की 18 के वकूए की, जिसमें 4,000 जो सा इस्लामाबाद पुलिस के लोग और 1,500 जो सा है वो दूसरे इदारों के लोग, 5500 लोगों ने मिलके उनका जो क्रक्स था उस FIR का, जो FIR दर्ज करवाई है, उसमें किसी जगह पे जो सा है सदीक जान पे और साथ इसके जो अदरीस चाचड़ है उस पर किसी किस्म का कोई इल्जाम नहीं है। किसी गवाह ने इनको उस वकूए का हिस्सा नहीं बनाया, किसी मुलजिम को इन्होंने एक भी मरतबा इन दोनों को उसमें बतौर मुलजिम नामजद नहीं किया। 72 घंटे गुजरने के बाद एक वीडियो आती है जिसपे लोग अपनी सिर्फ नैरेटिव की बेसिस पे, यानी कि एक ऐसी सियासी जमात जिसके कारकुन जो है और सारे लोग उसको उसके नैरेटिव को सपोर्ट करने के लिए उस वीडियो एविडेंस में जो देखा जा सकता है उसको गलत तरीके से मसा शुदा हकायक जो से हैं उसके सामने ट्वीट करते हैं और कैप्शन देते हैं। और कोई सियासी जमातों के सरबराह भी जो से हैं वो स्ट्रेट अवे जो है ट्वीट्स करते हैं। और उसके बाद सदीक जान की ट्वीट्स जो है कल सुबह चूंकि सदीक जान कल रात को अरेस्ट हुए हैं तो वो रिकॉर्ड पे ट्वीट्स हैं कि सियासी जमातों के सरबराह ने सदीक जान को दहशतगर्दी के मुकदमे में जो सा है वो मुलजिम बनाने के लिए ऑर्डर किया, और जो 100% जो सा सच साबित होती है, जिसमें आप देखते हैं कि कल रात को जो सा है उस सियासी जमात के सरबराहों के जो ऑर्डर्स हैं उनकी तकमील के बाद जो सा इस्लामाबाद पुलिस ने एज ए पपेट, नॉट एज एन इंडिपेंडेंट एजेंसी, एज ए पपेट एजेंसी एक्ट करते हुए जो है वो इसको गिरफ्तार किया, जिसकी जीरो जस्टिफिकेशन है। आज जो रिमांड की एप्लीकेशन इन्होंने दी है उसमें अदालत से इनकी इस्तदा ये थी कि 10 दिन का फिजिकल रिमांड दिया जाए, और उसका जो पर्पस और ऑब्जेक्टिव इन्होंने डिफाइन किया है वो 3-4 किस्म के थे। एक ये था कि इसका फोटोग्रामेटिक टेस्ट करवाना है, दूसरा इसकी फोरेंसिक एविडेंस करवानी है, तीसरा इसका वॉइस मैच जो सा करवाना है। हमने अदालत के सामने ये जो वीडियो है इसको मनोअन तस्लीम किया, इसमें सदीक जान ने अपनी प्रेजेंस को एडमिट किया, इसमें बाकी जितने सहाफी वहां पे मौजूद थे उन्होंने अपने एफिडेविट्स दिए हैं। तकरीबन 8 से 10 सहाफियों ने अदालत में अपने बयान हल्फी जमा कराए हैं कि ये जो पूरी की पूरी स्टोरी एक गवाह के ऊपर, एक कांस्टेबल के गवाह के ऊपर जिसकी कोई सपोर्टिंग एविडेंस नहीं है, उसको बुनियाद बनाकर इन्होंने ये बनाई है। ऑनरेबल कोर्ट ने डिटेल आर्गुमेंट सुनने के बाद सिंगल अपॉर्चुनिटी दिया है, एक मौका दिया है कि देखे 3 दिन में आपने इस केस में सदीक जान की हद तक कोई प्रोग्रेस नहीं की, आपने क्राइम सीन को विजिट नहीं किया। अब आप कहते हैं कि इससे एक गैस शेल की रिकवरी करनी है। ऐसे बेशरम लोग हैं कि इनको पता है यहाँ पे 5,000 10,000 गैस शेल फायर हुए हैं, कोई भी गैस शेल उठा के जो सा है उसको सदीक जान से उसकी बरामदगी डाल लें, इससे ज्यादा कोई डिफेक्टिव और उसकी हमेशा जो हम फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन, डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन और मैनिपुलेटेड इन्वेस्टिगेशन, कॉम्प्रोमाइज इन्वेस्टिगेशन हो नहीं सकती। ये मैं आज आपको रिकॉर्ड पे कहता चलूं अपने तजर्बे की रोशनी में कि आज जो अदालत में इन्होंने रखा है कि इससे एक गैस शेल बरामद करना है, जो कि इनके मुताबिक जो सा है वो कांस्टेबल से सदीक जान ने शेल छीनने की कोशिश की है। इतने बेशरम है कि ये वीडियो में देखा जा सकता है कि वहां पे सैकड़ों शेल पड़े हुए हैं। सर जी, जो आपने वहां पे सारी चीजें रखी है, राना सनाउल्लाह की पुलिस के बाद आपके किसी एक सवाल का जवाब नहीं था,
तो फिर सर एक दिन का रिमांड, सर इसकी कुछ समझ नहीं है। तो देखिए, ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि ये जो आपकी ख्वाहिशात हैं जो आपने एप्लीकेशन में लिखी हैं कि मैंने फोटोग्रामेटिक टेस्ट करवाना है, वॉइस ओवर करवाना है या फोरेंसिक एविडेंस, फोरेंसिक मैंने इसकी कोई एनालिसिस करवाना है, इसकी कोई जस्टिफिकेशन मौजूद नहीं है और ना ही कि उसकी सरदस एज सच कोई रिक्वायरमेंट बनती नजर आती है। और आपने पिछले 24 घंटे में क्या तफ्तीश की और 72 घंटे में क्या तफ्तीश की। अब आपको सिर्फ वन सिंगल अपॉर्चुनिटी ग्रांट की जा रही है। मेरी राय में अगर आप जो है वो इस बात को पूछे, ये केस ऑफ एब्सोल्युटली नो ऑफेंस है। इसमें किसी किस्म का कोई फौजदारी जुर्म जो है तमाम बकुए को मनोअन तस्लीम किया जाए वो नहीं हुआ। अगर इसको कानून की आंख से और बिल्कुल सब्सटेंटिव लॉ और जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की वेरियस नंबर ऑफ जजमेंट्स हैं, आप उसकी रोशनी में देखें तो कतई तौर पर यह केस जो है वो फौजदारी मुकदमा नहीं बनता। बावजूद इसके अदालत ने इनको एक मौका फराम किया है कि मैं आपको एक दिन के लिए जो सा मौका दे रहा हूं कि कल को ये ना कहिएगा कि अदालत ने आपको फेयर अपॉर्चुनिटी नहीं दी इन्वेस्टिगेशन करने की। 3 दिन गुजर गए हैं, कोई प्रोग्रेस नहीं है। 24 घंटे गिरफ्तारी को गुजर गए हैं, कोई प्रोग्रेस नहीं है। बावजूद इसके जो है टू मीट दी एंड्स ऑफ जस्टिस तमाम फरीकैन को किसी को डिप्राइव ना किया जाए, सिंगल अपॉर्चुनिटी दी है। और मैं आपको आज तजर्बे की रोशनी में बता रहा हूँ कि कल एक जेली प्लांटेड किस्म के हजारों जो शेल यहाँ पे चले, उसमें से एक निकाल के कहेंगे कि ये मुल्जिम हमें लेके गया है और स्ट्रेट वे जो है वो इसने ये बरामद करवाया। आपको ये बताता चलूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता चलूं, ये प्लीज जो है वो इसको गौर से सुने। सदीक जान ने अदालत के रूबरू जो है ये बयान किया है कि जब से वो गिरफ्तार हुआ है कोई शख्स ने उसको खाना नहीं पूछा, किसी शख्स ने उसको पानी नहीं पूछा। और इतनी शदीद घटियापन जो है कि जहां पे गिरफ्तार शख्स के कोई ह्यूमन राइट्स जो है वो सलब नहीं होते, उसके एज अ प्रिजनर of any criminal case either in physical custody of police or in jail, उसका एक पूरा मैनुअल है, उसके SOPs हैं जिसके तरीकेकार से खाना भी देना है, पानी भी देना है और अगर कोई तबाही जरूरत है तो उसको भी पूरा करना है। इस्लामाबाद पुलिस को मैं अदालत को भी कहा, अदालत ने एक ऑर्डर पास किया, यहाँ से इस्लामाबाद पुलिस को कहता हूँ कि आप बराए मेहरबानी अपनी गैर जानिबदारी जो है उसको 5% तो कम से कम मेंटेन कर ले। 95% आप एक कॉम्प्रोमाइज इंस्टीट्यूशन नजर आते हैं। यही जो है वो इस मुकदमे में वाज़े तौर पर हालात एक वीडियो थी, तो हमें ये कंफर्म कर दें कि जो अदरीस चाचा है, जो बयान उमर फारूक का दिया गया है, उसमें उन्होंने कहा है कि वो शख्स जिसका नाम मुझे बाद में पता चला कि सदीक जान है, तो इदरीस चाचा का तो उसमें नाम नहीं था। बहुत अच्छी आपने बात जो है वो की है। अदालत के सामने दोनों केसेस जो हैं वो सिंगल बेसिस पे प्लीड किए गए हैं कि ये केस ऑफ नो एविडेंस है, लेकिन अदालत ने दोनों की हद तक सिर्फ एक मौका फराम किया है कि जाएं और इसके बाद अदालत आपको जो है कोई अपॉर्चुनिटी मजीद नहीं दे रही। बिकॉज जब से मुकदमा दर्ज हुआ है 18 तारीख दिन 3:30 का वकूआ बयान किया, उसके बाद से लेकर आज 18 के बाद 18 का दिन बकिया, 19 का दिन, 20 का दिन और अब 21 का दिन, 4 दिन हो चुके हैं और पुलिस के पास किसी किस्म की इस वकूए में सदीक जान और अदरीस चाचड़ से मुतल्लिका कोई शहादत नहीं है। और अब जो है वो अदालत ने ये भी बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि ये बताएं कि वो जो चौधरी प्लाजा है जो इस जुडिशियल कॉम्प्लेक्स से 100 मीटर दूर, वहां पे कोई और शख्स था जिसने ये वकूआ देखा है, उसका बयान रिकॉर्ड किया गया हो। तो कोई ऐसा बयान जो है वो तफ्तीशी अफसर ने कहा जी रिकॉर्ड नहीं किया। अदालत ने पूछा कि क्राइम सीन को विजिट किया, उनका जवाब था नहीं। अदालत का जो सा सवाल ये था कि अभी तक कोई शेल बरामद हुआ है, सवाल था नहीं। तो पुलिस के पास ये जो फेयर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल थी, उसके बावजूद अदालत ने 1 स्टेप अहेड जाते हुए, जिसको मैं लाजमी तौर पर एज ए लॉयर अपोज करता हूं, लेकिन चूंकि ऑनरेबल कोर्ट का एक इंडिपेंडेंट विजडम है, ऑनरेबल कोर्ट ने ही जज करना है, हम सिर्फ सबमिशन कर सकते हैं, एक लास्ट मौका दिया है। और बावजूद इसके जो है अपेरेंटली जो आज की प्रोसीडिंग का एक्सट्रैक्ट हमें नजर आता है कि हम बहुत हद तक अदालत को कामयाबी से कन्विंस कायल करने में कामयाब हो गए हैं कि ये केस फौजदारी जुर्म का नहीं बनता। अदालत की हमें यकीन दहानी है कि कल तक अगर ये कोई बहुत ज्यादा इसके अलावा टेंजिबल एविडेंस ना लेके आए तो कल भी अदालत के इख्तियारात जो है वो इस मुकदमे में डिस्चार्ज करने को है। और कल मजीद जो सा है अगर कोई प्रोग्रेस होती है तो अदालत फ्रेश दलाइल जो से सुनेंगे हमारे से और उसको अप्रिशिएट करेंगे। और अगर नहीं अगर वो नहीं होती तो फिर अदालत जो सा है वो केस ऑफ डिस्चार्ज कंसिडर करेगी। आपने अदालत के सामने